मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड। महीनों से गर्मी में और तपिश में झेल रहे दरभंगा वासियों को आज मिली राहत। आज हल्की बारिश से मौसम सुहाना। दरभंगा अजमेर स्पेशल ट्रेन देने से लोगों में खुशी। कहा पहले बस से जाते थे, अब ट्रेन की सुविधा। मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर विभिन्न महाविद्यालयों में 5 दिवसीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन। दरभंगा डीएमसीएच के मेडिसिन आईसीयू की हालत देख मरीज के परिजनों ने शिकायत की अधीक्षक से। अधीक्षक ने किया निरीक्षण। पटना गृह विभाग के आदेश के बाद दरभंगा पुलिस अब नामजद अभियुक्तों की पीएफआई से संबंधों की कर रही जांच। दरभंगा जिला परिषद सभागार में जिला परिषद की समान बैठक में कई गंभीर मुद्दे उठे और हुआ हंगामा। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद एक बार दरभंगा पुलिस फिर चौकस में बिना हेलमेट और ट्रिपल राइडर को पकड़कर काट रही चालान। दरभंगा अलीनगर के विधायक मिश्री लाल यादव ने अपने ही सरकार पर कहा कि जनप्रतिनिधियों को मानदेय नहीं वेतन मिलना चाहिए। दरभंगा समाहरणालय धरना स्थल पर सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर सीपीएम का धरना। दरभंगा की जिला परिषद की समान बैठक में आज कई मुद्दों को लेकर के हंगामा हुआ, जिसमें जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के साथ कार्यपालक पदाधिकारी भी मौजूद थे। सभी ने सामान्य बैठक में रोजगार गारंटी के साथ मनरेगा एवं वेतन भुगतान की भी मामला उठाया। जिला परिषद की आज समान बैठक हो रही है और शिक्षा, स्वास्थ्य सभी बिंदुओं पर इस पर चर्चा हो रही है और जितने भी बिंदु है हमारे पार्षद लोग उठा रहे हैं, सभी समस्या को समाधान किया जा रहा है। अभी जो हमारी जिला परिषद सदस्य के द्वारा आवाज उठाया जा रहा है वह जिस जिला परिषद क्षेत्र में जो समस्या है, जिस पदाधिकारी की और जिस क्षेत्र में जिस विषय बात पे चर्चा हो रही है, जिसके लिए अभी तक हमारा बैठक चल रही है। और आज महत्वपूर्ण ये है जो हमारे पंचायती राज के द्वारा अस्थायी समिति गठन पर विचार विमर्श। सीपीएम का धरना। दरभंगा सहित बिहार के 36 जिलों में सुखाड़ को देखते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के द्वारा आज समाहरणालय धरना स्थल पर ललन चौधरी के नेतृत्व में धरना एवं प्रदर्शन किया गया। इन लोगों ने चीफ सेक्रेटरी के डीएम के मार्फत से ज्ञापन सौंपा और कहा कि वो मुख्यमंत्री से भी बात करें कि इस क्षेत्र को अकाल क्षेत्र घोषित किया जाए। मांगे हैं जो दरभंगा जिला सहित पूरा बिहार का 36 जिला अकाल में चला गया, पानी नहीं है, खेती सूख गया। अब इसका जो अवस्था होगा आने वाले समय में, रबी का फसल भी नहीं होगा। इसका क्या माने? बिहार अन्न के बिना मौत होगी। सरकार को कोई इसकी चिंता नहीं। दरभंगा के कलेक्टर से कहने के लिए हम लोग आए, जब आप चीफ सेक्रेटरी से बात कीजिए, बिहार के मुख्यमंत्री को यहाँ का अवस्था से बताइए। मिलना चाहिए। दरभंगा के अलीनगर के विधायक मिश्री लाल यादव ने आज अपने सरकार और मुख्यमंत्री से कहा कि वो एक लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं जनप्रतिनिधियों के मानदेय को लेकर। अब मानदेय तो मिल रहा है, लेकिन इन लोगों को वेतन और पेंशन मिलना चाहिए। जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्य हैं, लेकिन उस समय में भी मैंने मानदेय भत्ता और वेतन की मांग किया था। तो आज भी मैं बता रहा हूं, जो पंचायती राज के जो प्रतिनिधि हैं उनके भी जो मानदेय भत्ते हैं
उसके लागू कराने में मैंने बहुत बड़ा संघर्ष किया था। आज उसी का दिन है जो वो मतलब कुछ पैसे मिल रहे हैं। मैं चाहता हूं जो मतलब वो दुगुना नहीं, उसका वेतन का रूप धारण करे और सरकार पंचायती राज प्रतिनिधियों को वेतन भत्ता पेंशन भी देना चाहिए सरकार। कर काट रही चालान। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद अब 3 सवारी मोटरसाइकिल पर चलना पुलिस के लिए अब परेशानी का सबब बन गया है। पुलिस लगातार ऐसे युवकों को पकड़ रही है, उनसे फाइन भी वसूल रही है। इसके अलावा बिना हेलमेट के भी कई लोगों को आज लहिया चौक पर पकड़ा गया। जैसे बिना हेलमेट वाले को पकड़ा जा रहा है और ट्रिपल लोडिंग वाले को भी पकड़ा जा रहा है। चेक करके हम लोग 3 को फाइन काटे हैं अभी तक। किस किस मामले में ये लोग पकड़े गए? पकड़े गए ट्रिपल लोडिंग और बिना विदाउट हेलमेट। मौसम सुहाना। दरभंगा में विगत कई दिनों से तेज धूप और गर्मी से लोग परेशान थे। कई लोग काफ़ी बीमार हो गए और सड़क पर चलना मुनासिब नहीं समझते थे। लेकिन आज अचानक मौसम ने करवट बदली। शाम होते होते तेज आंधी तूफान और हल्की बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया। लोगों को काफ़ी राहत मिली है। गौरतलब है कि अगले 4 दिनों तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अब ट्रेन की सुविधा। जयनगर से अजमेर के लिए विशेष ट्रेन देने से अब आसपास के कई जिलों के लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिला है। इन लोगों ने कहा कि पहले वो बस से जाया करते थे, लेकिन अब ट्रेन की सुविधा है। ये प्रत्येक बुधवार को 1:15 में चलेगी। गौरतलब है कि यह विशेष ट्रेन 20:07 से लेकर 11:08 तक करीब 4 फेरा लगाएगी। ये स्पेशल है और ये हम जयपुर जा रहे हैं। जयपुर जा रहे हैं? क्यों जा रहे हो? पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। क्या चीज़ की? फोटोग्राफी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है इस ट्रेन। पहली बार जा रहे हैं? जी, जयपुर का सफ़र मेरी पहली बार है। वो इस ट्रेन में कल ही टिकट किया, कंफर्म तुरंत मेरा हो गया था एट दी टाइम। क्या निरीक्षण। दरभंगा डीएमसीएच के मेडिसिन का यह आईसीयू है। इसे देखकर आप सहसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आईसीयू की हालत होगी तो मरीजों को किस तरह जीवन बचाया जा सकता है। हालांकि जब यह वीडियो वायरल हुआ, अधीक्षक तक पहुंचा। अधीक्षक ने तुरंत निरीक्षण किया। उन्होंने साफ कहा कि यहाँ पर एसी तो चल रहे हैं, लेकिन सभी दरवाजे खुले हुए हैं। इसके अलावा मरीज के परिजन सरकार और अस्पताल प्रशासन के आदेश के बाद भी वो मरीजों के साथ ही बेड पर रहते हैं। रात में कहने के बावजूद भी वो मरीज के साथ रहने से एसी भी नहीं काम कर पाती और सही तरह से इलाज भी नहीं हो पाएगा। उन्होंने मरीज के परिजनों से अनुरोध किया कि वो आईसीयू से बाहर रहें ताकि मरीजों का समुचित इलाज हो सके। गौरतलब डीएमसीएच के मेडिसिन का यह आईसीयू का हालत देख अधीक्षक ने भी कई आदेश और दिशा निर्देश जारी किए हैं। दरभंगा के ललित मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह से पूर्व कई महाविद्यालयों में इंडोर गेम प्रतियोगिता हो रहा है। ऐसे में सेम साइंस कॉलेज में कैरम बोर्ड, शतरंज, टेबल टेनिस प्रतियोगिता हुआ। ऐसे संबंधों की कर रही जांच। दरभंगा पुलिस को पटना गृह विभाग से जो आदेश मिला उसके तहत कमतौल थाना क्षेत्र एवं सिंगवाड़ा में उन लोगों की तलाश की जा रही है जिनका नाम बिहार के गृह मंत्रालय से आया हुआ है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही पटना में 26 लोगों की गिरफ्तारी के बाद दरभंगा में भी 3 लोगों पर पुलिस की निगाहें थी, जिसे एक को गिरफ्तार किया गया था।